PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। PTI बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है। इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करे। पेशावर हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। PTI को इंतखाबी निशान बल्ला वापस। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जल्द मुतवक्के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर मुशावरत होगी। वकीला कमीशन को अदालत के फैसले से मुताल्लिक कानूनी निकात पर ब्रीफिंग देंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस दिलवा दिया। ये पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करने वाला निशान है। अगर ये निशान वापस ना होता तो हमारी रिजर्व सीटें चली जाती। हमने ऐसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जैसे दूसरी पार्टीज ने नहीं कराए। कल शाम तक पार्टी टिकट्स का ऐलान करेंगे। जिसका हक होगा उसको टिकट मिलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसले की रिवायत कायम की। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया। PTI से बल्ले का निशान जबरदस्ती छीना गया था। PTI को इस इलेक्शन में कामयाबी से कोई नहीं रोक सकेगा। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं कि किसी पार्टी को कलअदम करार दे। किसी पार्टी को इंतखाबी निशान देना आइन के आर्टिकल में बुनियादी हक है। इलेक्शन कमीशन एक तरह से हमारा मुखालिफ बन गया है। बैरिस्टर अली जफर। PTI अपने वर्कर्स को क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देती? तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज किया। PTI के एतराज़ात आईनी इदारे को कमज़ोर करने के मुतरादिफ हैं। नताइज बहुत संजीदा हो सकते हैं। हमारी सियासत और जमहूरियत दाव पर लग सकती है। अकबर एस बाबर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ओहदे से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा सदर ममलकत को भिजवा दिया। मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ अंजाम दिए। इस्तीफ़े का मतन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेर समात है। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल के शो कॉज नोटिस के जवाब में अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात की तरदीद की थी। तफसीली जवाब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शिकायत खारिज और कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा भी की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है लेकिन कार्रवाई नहीं कर सकती। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के जवाब का मतन साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने परवेज मुशर्रफ की खुसूसी अदालत की सजा दुरुस्त करार दे दी। वरसा की जानिब से आदम पैरवी पर सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने समात की। परवेज मुशर्रफ मफरूर थे ना इश्तिहारी। उन्होंने कभी संगीन गद्दारी नहीं की। मुशर्रफ जिंदा होते तो केस की पैरवी करते। उम्मीद है आइंदा लोगों की जिंदगी में ही उनकी अपील सुनी जाएगी। वकील सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI की NA नवासी मियां वाली से भी अपील मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। बानी PTI को NA 122 से भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली। परवेज इलाही को भी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त न मिल सकी। 4 सूबाई और 2 कौमी असम्बली के हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। मोनिस इलाही की 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील भी खारिज। कैसरा इलाही के तमाम हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील मुस्तरद। इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। डॉक्टर यास्मिन राशिद को NA 130 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। ट्रिब्यूनल ने साबिक सूबाई वजीर की अपील मंजूर कर ली। रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। PP 169 से PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 98 समुंदरी से PTI के हाफिज मुमताज को इलेक्शन में हिस्सा लेने का परवाना मिल गया। PTI के आलमगीर खान को NA 236 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार। ख्वाजा सरा नायाब अली के इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई।
शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। रहनुमा PTI के NA 151, 150 और PP 218 से कागजात मुस्तरद हुए थे। सनम जावेद ने ट्रिब्यूनल के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ट्रिब्यूनल और आरओज़ ने कानून के मुनाफी फैसला सुनाया। दरखास्त में मौक़िफ़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट्स की तकसीम का मामला, नवाज शरीफ से सीनियर रहनुमाओं की मुलाकातें। कायद नून लीग ने पंजाब समेत तमाम सूबों के कोऑर्डिनेटर्स को तलब कर लिया। आइंदा आम इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम के हवाले से ऐलानात मुतवक्के। सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर भी हतमी मुशावरत की जाएगी। MKM की कराची के हल्का NA 242 पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से चलने वाली खबरों में सदाकत नहीं। NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल MKM के उम्मीदवार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी। गवर्नर सिंध का सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। सियासी और माशी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल हम सब की तवज्जो की मुतकाजी है। इख्तलाफात को पसे पुष्ट डालकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना जरूरी है। गवर्नर सिंध। GDA, MKM और ANP से मुलाकात हुई है। हमें दूरियों को खत्म करना है। इलेक्शन के बाद सब PDM2 बन जाएंगी। कराची पाकिस्तान का माशी हब है। कराची में अमन होगा तो पूरे मुल्क में अमन होगा। सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मिसिंग पर्सनस के हवाले से प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका। कुछ अनासर मिसिंग पर्सनस इशूज़ को लेकर रियासत के खिलाफ मज़मूम मुहिम चला रहे हैं। अमरीका में 5 लाख अफराद लापता हैं। बरतानिया में 1,70,000 लोग लापता हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 820 अफराद लापता हैं। बलूचिस्तान में अभी 468 अफराद मिसिंग हैं। कलअदम तंजीमें लोगों के नाम लापता अफराद की फहरिस्त में लिखवाती हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अटकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेहत से मुताल्लिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटना है। हेल्थ सिस्टम को वक्त के साथ मजबूत बनाना होगा। दुनिया भर में सेहत के मसाइल का हल ज़रूरी है। वबाई अमराज के तदारुक के लिए मजबूत इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। मुश्तरका तहकीक से वबाई अमराज के इलाज का तरीक़ा कार तलाश करना होगा। दुनिया को आम इंसान की सेहत के बारे में ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। आलमी हेल्थ सिक्योरिटी समिट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का समिट से खिताब। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नमूनिया से 36 बच्चों की हलाकत के वाक़े का नोटिस। नर्सरी और प्ले ग्रुप की क्लासेस के लिए 7 रोज़ की तातीलात का ऐलान। रवा माह बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला। सुबह के वक्त बच्चों की असम्बली पर भी पाबंदी आयद। बच्चों को फौरी नमूनिया से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाए। स्कूल में जिस बच्चे को नमूनिया है उसे स्कूल आने से रोका जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी। निगरान वज़ीर आला सिंध ने हाइब्रिड सिटी बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने 30 हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर दी। सिंध इंटर डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। कराची के अलावा सिंध के दीगर शहरों में भी बसें चलाई जा रही हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध।